हबीबे तीनों मिल्लत आप जब जब मुझसे कुराते हैं। कसम अल्लाह की हमको मुजाहिद याद आते हैं। कसम अल्लाह की हमको मुजाहिद याद आते हैं। पसीना पोंछ कर कहता है गाजीपुर का जेलर। पसीना पोंछ कर कहता है गाजीपुर का जेलर। मैं इनको रख नहीं सकता, मैं तुमको रख नहीं सकता, मैं तुमको रख नहीं सकता, मैं इनको रख नहीं सकता। क्यों? ये बाहर आते जाते हैं, इनको रख नहीं सकता, ये बाहर आते जाते हैं। अल्लाह बैठे हैं, इनकी दुआएं लेते एक शेर और पढ़ देता हूँ, इजाजत है? जी जी। नहीं भी दोगे तो क्या हो जाएगा? शेर पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। कभी उन लालची के घर में तुम बेटी नहीं देना। सुभान अल्लाह। देखो भैया, अगर लड़का दारू पीता है, शराब पीता है, ऐसे लोगों को जुआ खेलता है, तो ऐसे लोगों को शादी मत किया। जी जी। जो लॉटरी काटता है वो अगर सब काट के बर्बाद हो गए तो बेटी को क्या खिलाएगा? जी जी। उल्टा ससुर को मांगता है 10,000 लाओ, 20,000 लाओ, है कि नहीं? गलत बात है। सही भाई, तुम लॉटरी खेलोगे, जुआ खेलोगे और घर में झगड़ा करोगे तो घर कैसे अच्छी बनेगी? अब एक शेर पढ़ता हूँ, सुन लो। कभी उन लालची के घर में तुम बेटी नहीं देना। जो मांगता है बुलेट दो, बुलेट दो। मेरा बेटा है, 7 साल बेटा है। क्या हो गया भाई? मैंने 5 बेटों के बाप को भीख मांगते हुए देखा मस्जिद में। लाख गुण उससे बेहतर अगर रिक्शा चलाता है लड़का मसलक के आला हजरत पे चलता है। लड़का मौलाना है, लड़का आलिम दीन है, और आप समझ रहे हैं उसके पास, मैं गरीब तो नहीं कहूँगा, इसलिए जिसके पास ईमान है उससे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। गरीब है लेकिन उसके पास ईमान है, अखलाक है, नमाजी है, माशाअल्लाह, तो उसको आप जरूर दिया अपनी बेटी को। कोई जरूर नहीं बहुत पैसा, तुम्हारी बेटी का पैसा खिलाएगा भैया, इसलिए रिश्ता करने से पहले सोचा कीजिए, बहुत पैसा देकर मत भागा कीजिए। कभी उन लालची के घर में तुम बेटी नहीं देना, कभी उन लालची के घर में तुम बेटी नहीं देना। लगाने दाम बेटे का तुम्हारे घर जो आते हैं, लगाने दाम। देखिए मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ किए हैं, और हजरत जान है, हजरत जान है कि क्या जुर्माना भी इंशाल्लाह बताएंगे। मैं तो कई जगह देखा कि जमीन बेच बेच के बेटियों की शादी कराई जा रही है। बाप कसम खुदा की तन्हाई में रोता है, 200-400 लोग बाराती लाते हैं और लाकर खुद इतना खाता है, खाना ले जाता है, फिर कहता है खाना अच्छा नहीं है। और तुम्हारे घर में 2-3 मेहमान आ जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते, क्या होगा, घर में झगड़ा चल रहा है। और किसी के घर में जाके 500-500 लोग खा रहे हो, तकलीफ उसको नहीं हो रही है। सब चीज बंद किया कीजिए, मुफ्ती साहब भी बताएंगे। आखिरी शेर पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, उसका जिसको सुनना है सीधा धामनगर आ जाइए। एक शेर सुनिए, शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। मेरे मुर्शिद के बारे में बस इतना जानता हूँ मैं, मेरे हजरत के बारे में बस इतना जानता हूँ मैं। वो लेते हैं मुजाहिद से, वो लेते हैं मुजाहिद से, मुरीदों पर लुटाते हैं। हबीबे तीनों मिल्लत आप जब जब मुस्कुराते हैं। अब आप लोग बैठिए, कोई उठ के मत जाइए। नहीं नींबू ज्यादा पीको मत, नहीं ये लफ्ज तो मना किया गया है हकीकत में। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लफ्ज क्या आप अपने बाप को आई लव अब्बा कहेंगे? ये लफ्ज मना किया गया, बहुत गिरा लफ्ज है, जैसा बताएंगे इंशाल्लाह। अगर पढ़ना तो ये पढ़िए, मैं बता रहा हूँ आपको,
दीवाना सूली पे दीवाना बोलेगा सूली पे चढ़कर, क्या बोलेगा? सल्लल्लाहु अलैहि, ये है सल्लल्लाहु। हुजूर का जब भी नाम आए दुरूद वाजिब है, और बार बार इसको लोग पढ़ रहे हैं, बहरहाल जो पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत बड़े मुफ्ती साहब ने कहा कि शहनवाज भाई ये लफ्ज सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उसी दिन बंद कर दिया। हमारे उलमा जब कह दो वही रुक जाओ, आलिम दिन जब कोई बात कह दो वही रुक जाओ, हद से ज्यादा ना बोलो। अल्लाह ताला आपको सलाम करके सलाम।